Nishad and welcome back to my YouTube channel NK Edukia. Guys, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने प्रेजेंट हूँ. That is figure of speech. Figure of speech. What is this? ये figure of speech का जो वर्ड्स है, ओके? इस वर्ड से कुछ लोग फैमिलियर हैं, कुछ लोग अनफैमिलियर हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं, कुछ कंफ्यूज होते हैं जानने के बावजूद भी. So let's know. सबसे पहले है फिगर ऑफ स्पीच हम क्या है, किसे यूज करते हैं, कहां पे यूज करते हैं. देन गाइस, मैं बताना चाहूंगी दैट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन पोएट्रीज. जो पोएट्स होते हैं इन फिगर ऑफ स्पीच को यूज कर पोएट्स को बहुत ही ब्यूटीफुल बना देते हैं. जस्ट लाइक अडोन मींस उसे सजा देते हैं. स्पीचेस को सजा कर पोएट्रीज बहुत ही ब्यूटीफुल बना देते हैं. सो कौन कौन से स्पीचेस है, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीचेस है विच वी शुड नो. एक्चुअली बहुत सारे हैं, वैसे हंड्रेड्स हैं, बट मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच. लेट्स नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच हम एक्चुअली कहते किसे हैं. देन फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और फ्रेजेस दैट possesses a separate meaning from its literal definition. Okay, वह वर्ड और फ्रेजेस जो लिटरल डिफिनेशन से हटकर मीनिंग जो लगती है उसे हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच. पोएट्स बहुत ही डिफरेंट मीनिंग जो लिखा रहता है उससे हटकर मीनिंग होती है, एंड दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच. और यही तो फिगर ऑफ स्पीच की क्वालिटी है. सो लेट्स नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच के कौन-कौन तरह की मींस कौन-कौन से टाइप्स हैं, वो कौन-कौन से टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है जो हम पोएट्रीज में यूज करते हैं. सो लेट्स नो दैट वन. फर्स्ट वन इज, आई टोल्ड यू गाइस, मैंने वैसे ही बता रखा है, देयर आर सो मेनी फिगर ऑफ स्पीच, हंड्रेड्स से भी अबव होते हैं. ओके, बट मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच जिसे हम जनरली पोएट्रीज में यूज करते हैं. क्लास 9 क्लास 10 के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूजुअली पूछे जाते हैं. सो प्लीज विदाउट एनी कंफ्यूजन, आप कंफ्यूजन इस वीडियो को देखकर दूर कर सकते हैं. बट रिमेंबर वन थिंग, एक चीज याद रखें, प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच टिल एंड and please don't forget to subscribe and like also. So let's know types of figure of speech क्या है, कितने होते हैं. Then they are first one, I told you many होते हैं, but जो important types of means figure of speech है वो है simile, metaphor, alliteration, assonance, hyperbole, irony, personification, apostrophe, euphemism, oxymoron, inversion, repetition. Oxymoron, inversion, repetition means total we are going to study about 12 figure of speeches, right? 12 figure of speech हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे. So one by one guys, one by one आपके लिए मैं बहुत अच्छे ढंग से मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी for you only. So guys प्लीज बने रहें, try to understand it one by one. बहुत अच्छे ढंग से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं. So let's know first of all what do you mean by simile. So guys, let's know first of all simile. Figure of speech में सबसे पहले हम जानेंगे simile. You know what? Simile, actually what is this simile? Then it is a figure of speech in which two dissimilar things are compared to each other using term like or as. Okay? Simile is a figure of speech. फिगर ऑफ स्पीच ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसे जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं अनलाइक थिंग्स जो सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर थिंग्स के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, बट यूजिंग द टर्म एज और लाइक और एज को यूज करके हम दो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं. टू अनलाइक थिंग्स के बीच में कंपैरिजन हम एज और लाइक को यूज करके करते हैं. लेट्स नो थ्रू एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, that knife is as sharp as a razor. That knife is as sharp as a razor. वह नाइफ उतनी ही तेज है जितनी की रेजर, राइट? She is as cold as ice. वह इतनी ठंडी है जितनी की बर्फ. Got it? So just you can see here as he is good as gold. वह सोने की तरह बिल्कुल साफ है, अच्छा है, राइट? Or you can say he is brave like a lion. He is brave like a lion. वह शेर की तरह बहादुर है. She is beautiful like a moon. She is beautiful like a
मून, वह चांद की तरह खूबसूरत है। शी इज ब्यूटीफुल लाइक अ मून, वह चांद की तरह खूबसूरत है, चांद जैसी सुंदर है। गॉट इट? अंडरस्टूड? सो एज, लाइक, एज और लाइक अगर हम किसी वर्ड्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, किसी सेंटेंसेस के बीच में कंपैरिजन करते हैं एज और लाइक को यूज करकर, देन दैट इज सिमिली। इट मींस देयर इज यूज ऑफ सिमिली। इट मींस उस पोएट्रीज में, उस वर्ड्स में, यू नो, उस सेंटेंसेस में सिमिली के यूज हुआ है। अंडरस्टूड? Now let's understand metaphor. Metaphor किसे कहते हैं? Then obviously it is also a figure of speech. Okay? It is also a figure of speech in which comparison is done. जिसमें कंपैरिजन तो करते हैं, but there is no use of like or as. Okay? But हम as और like टर्म का यूज नहीं करते. Okay? So let's know, you know, metaphor किसे कहते हैं? It is a figure of speech that compares two different things without the use of the term like or as. Means comparison is done between the two different things. Okay, comparison is done between two different things but without the use of term like and as. Like और as का use हम इसमें नहीं करते, comparison करते हैं but we don't use like or as term. Understood? For example, we can see here, my children are flowers of my garden. मेरे बच्चे मेरे बाग मीन्स मेरे बगीचे के फूल हैं। मीन्स बच्चों को कंपेयर कर दिया गया फूल से, जस्ट लाइक फूल, गार्डन के फ्लावर्स ऑफ द गार्डन। इट मींस चिल्ड्रन आर द फ्लावर्स ऑफ द गार्डन, यानी हमारी फैमिली के जो फूल हैं वो बच्चे हैं। इज इट क्लियर? सो हियर यू कैन सी हियर द चिल्ड्रन, माय चिल्ड्रन आर फ्लावर्स ऑफ माय गार्डन। मींस हियर फ्लावर्स ऑफ माय गार्डन आर व्हाट? हियर इट इज, you know what, flowers of my garden is this metaphor, right? You can see here, he is a brave lion of my horse. He is a brave lion of my horse. वाह, you know, he is a brave lion, मेरे घर का बहादुर शेर है। Obviously, he means you are saying that he is a शेर, means he is a lion, brave lion. Lion से comparison कर रहे हैं, but we are not using as or like. लेकिन हम यहाँ पे as और like use नहीं करते। Is it clear? You can just understand through more example. He is the wall of the cricket. He is the wall of the cricket. वह क्रिकेट का दीवार है। You can understand? Okay. Wall of the cricket means what? Nobody is going to, you know, win. Means against party is not going to win until and unless he is present. क्योंकि वो क्रिकेट का दीवार है। He is wall of the cricket means he is the main hero of the cricket. He is the main player of the cricket. Nobody is going to, you know, defeat the team unless and until he is present. Okay, so he is the wall of the cricket, you know. Understood? Comparison तो करते हैं, okay, but you know, like और as का use we don't use. Okay, like और as का हम use नहीं करते, बस यही difference. Let's understand through more example. Simile में भी comparison करते हैं, we do comparison in simile, same as we do comparison in metaphor. Got it? Use of like और as का use हम इसमें करते हैं, okay? But we don't use like or as. Like or as is not used. Got it? You know what? अब just, you know, थोड़ा simple example लेते हैं. Just look here. The word example के through understand करते हैं. The world is like a stage. The world is like a stage. दुनिया एक स्टेज की तरह है, यहाँ लोग कुछ दिनों के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। The world is like a stage. You come here on this earth, you perform, you do whatever you want to do, means good deeds or bad deeds, then you leave this world. Okay? The world is a stage. The world is like a stage. दुनिया एक स्टेज की तरह है, but here the world is a stage. वर्ल्ड ही एक स्टेज है, the world is a stage. ये डिफरेंस है, the world is like a stage and the world is a stage. This is metaphor and the world is like a stage is simile. Just for example, he ran, suppose that, you know, he ran slowly. वह धीरे दौड़ा. He ran, simple है ये, he ran slowly. But if you do, he ran like a turtle. वह टर्टल की तरह भागा, मीन्स कछुए की मीन्स दौड़ा तो जरूर, बट लाइक अ टर्टल.
he ran like a turtle. But if we write like this, he is a turtle. He is a turtle. Just look here. He ran like a turtle. वह कछुए की समान कछुए की तरह दौड़ा. And he is a turtle. वे means obviously we are comparison दोनों में है. ये simple है. He ran slowly. Slowly कौन चलता है, कौन भागता है? In turtle obviously. तो he ran like a turtle. वह turtle की तरह भागा, right? And he is a turtle. इसे यहाँ पे भी comparison कर सकते हैं. We are doing, but we are not using like or as. He is a turtle. Means वह turtle के समान स्लो है, राइट? भागा दौड़ा लेकिन स्लो है. एफर्ट तो लगा बट ही हैज गोन वेरी स्लो. ठीक, तो ही रैन स्लोली, ही रैन लाइक अ टर्टल. टर्टल की तरह हुआ रैन किया, बट ही इज अ टर्टल, लेकिन वह टर्टल ही है. सो इट इज अ मेटाफर. अंडरस्टूड?